अब तो सारे रिटेल ट्रेडर्स परेशान हो गए कि अब और कितना मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा। जब मार्केट नीचे जा रहा था तब रिटेल ट्रेडर्स उससे परेशान थे कि और कितना नीचे जाएगा यार, अब तो रिवर्सल आना चाहिए, तो वो हर दिन बाय कर रहे थे, राइट, जब मार्केट नीचे गिर रहा था। तो जिस दिन रिटेलर्स ने शॉर्ट करना स्टार्ट किया उसी दिन एफआईज ने जो है वो बाइंग करना स्टार्ट करी और मार्केट वहां से रिवर्स होगी। अब रिटेलर्स परेशान है क्योंकि बहुत टाइम से कॉल शॉर्ट जो है वो करके रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े स्टॉप से होंगे या फिर अपनी पोजीशंस को कैरी करते होंगे, लॉस को कैरी किया होगा। अब रिटेलर्स ये सोच रहे हैं कि कितना बढ़ेगा भाई, कितना ऊपर जाएगा। तो आज के इस वीडियो में ये आपके जो क्वेश्चंस है, कितना बढ़ेगा, क्या है क्या नहीं है, उसके आंसर्स देने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कल के दिन एक्सपायरी है सेंसेक्स की, मार्केट का क्या हाल रह सकता है, ग्लोबल मार्केट्स कैसे हैं, ऑप्शंस का डेटा क्या बोल रहा है, एंड अब कल के दिन मार्केट जो कैसा रह सकता है। तो ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। दोज ऑफ यू वो डोंट नो मी, माय नेम इज दर्शन राठौड़ एंड we are doing multiple business related to stock market. Let's start a market analysis video for today. Let's start. So सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मार्केट के व्यूज एंड स्ट्रक्चर से। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले देखेंगे मार्केट की हेल्थ। ग्रीडी इट मींस बाइंग हो रही है, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। एडवांसेस एंड डिक्लाइंस देखेंगे कि निफ्टी के जो टॉप 500 स्टॉक्स हैं या निफ्टी 500 हैं उस पे से 363 स्टॉक्स पॉजिटिव में है, 133 स्टॉक्स नेगेटिव में है। हेल्थ पॉजिटिव, एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव। सेक्टर सारे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा सेक्टर या 90% से ज्यादा सेक्टर इज इन अ पॉजिटिव। बैंकिंग सेक्टर सुपर चल रहा है। अभी आप देख सकते हो पीएसयू बैंक 3.18%, उसके बाद प्राइवेट बैंक्स 2.42%। निफ्टी बैंक मतलब अनएक्सपेक्टेड सुपर रिटर्न्स जो मैं आपको बताते आ रहा था। निफ्टी बैंक कंसोलिडेट कर रहा है, निफ्टी बैंक भागेगा। आप मेरे पुराने वीडियोस किसी भी रैंडम डेज के उठा के देख लो, सेम चीज अभी हो रही है, बिकॉज इतने टाइम से अभी चार्ट्स को, इन सारी चीजों को डेटा एंड स्टडी करते आ रहे हैं, तो देख के पता चल ही जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज का मार्केट्स कैसा रहा। देखो ओपनिंग से ही निफ्टी ने जो वो चलना स्टार्ट कर दिया था। आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि और हमारे मार्केट्स 3-4 घंटे ओपन रहते तो स्टिल मार्केट जो ऊपर जाते ही रहता, जाते ही रहता, जाते ही रहता, जाते ही रहता, राइट। तो ये सेम आज के दिन हुआ है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट मतलब मारू बुजू कैंडल्स बनाई है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसको पहले कैंसिल करते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बार ये अभी हमारे पास SGX निफ्टी का चार्ट ओपन है, अभी भी मार्केट बढ़ रहा है, राइट। मतलब मार्केट एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन, मतलब अब मार्केट बंद होने के बाद भी मार्केट जो है बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेवल के ऊपर मार्केट अब आ चुका है। अब हमारे पास लेवल है दैट इज 23,800। मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा, उसके बाद थोड़ी देर मार्केट जो है वो वेट कर सकता है। द थिंग इज दैट कल के दिन है सेंसेक्स की एक्सपायरी और हेवीली जो है वो पुट ऑप्शन जो है वो राइटिंग हुई है, तो कल मार्केट्स गैप अप हो सकता है, उसके बाद साइडवेज हो सकता है। दैट इज द पॉसिबिलिटी। कल के दिन जो पॉसिबिलिटीज रह गई है कि गैप अप एंड साइडवेज, राइट। जिस तरीके का पूरा हमें मुझे मार्केट का डेटा रहे, कैंडल पूरी बुलिश बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 डेज लगातार मार्केट क्लोज इन अ ग्रीन, राइट। इतनी नेगेटिव मार्केट्स इतनी पॉजिटिव में टर्न हो रही है, वेरी गुड साइन फॉर इंडियन मार्केट्स। एंड उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताऊंगा, एफआईज भी बेसिकली बाय कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो गुड। सो प्राइस एक्शन वाइड मार्केट इज पॉजिटिव। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अगेन सुपर पॉजिटिव, मतलब अनएक्सपेक्टेड। ये कैंडल्स देखो, मतलब 2-2 हजार पॉइंट की, 1-1 हजार पॉइंट की ये कैंडल बना रहा है बैंक निफ्टी। तो मतलब देखो कितनी हाई अमाउंट्स में जो है वो बाइंग होती रहेगी। और मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक्स, मतलब मैंने सारे अच्छे अच्छे बैंक्स में ऑलरेडी अपने इन्वेस्टमेंट जो वो कर रखे हैं बहुत टाइम से, राइट। एंड अभी वो सारे इन्वेस्टमेंट्स जो मुझे एक्सट्रीमली अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, आई एम सो हैप्पी विद दैट। एक बार ग्लोबल मार्केट्स को आप देख लो, अभी यूएस मार्केट स्टार्ट हो गया, S&P 500 200 DMA के ऊपर आ चुका है, नैस्डैक अच्छा चल रहा है। तो कल के दिन मोस्ट प्रोबेबली आईटी सेक्टर फाड़ने वाला है, आईटी सेक्टर जो वो ऊपर जाने वाला है, राइट। ऐसा नैस्डैक को देख के और S&P 500 को देख के लगता है। क्यों? बिकॉज हमारी कुछ कंपनीज जो है वो यहाँ पे भी लिस्टेड है S&P 500 में भी। तो यूएस मार्केट्स में जो भी कुछ होता है वो हम मतलब तो आईटी सेक्टर में हमारे में डायरेक्टली जो है वो इफेक्ट करता है, बिकॉज हमारे आईटी सेक्टर मोस्ट ऑफ जो TCS है, इन्फोसिस है, वो मोस्ट ऑफ द यूएस की कंपनीज के लिए भी काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो क्लाइंट्स है वो वहाँ के भी है, राइट। तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा जो है वो फर्क पड़ता है, डॉलर की प्राइसेस भी ऊपर नीचे
हो जाने की वजह से और यूएस मार्केट्स में कुछ ऊपर नीचे होने की वजह से भी, राइट। तो प्राइस एक्शन वाइज पॉजिटिव है। व्यू मेरा सिंपल है, बैंक निफ्टी में भी सिंपल। यहाँ पे आप देख सकते हो 51,800 ब्रेक होने पर हमें एक 52,000 के लेवल के आसपास एक थोड़ा बहुत रिजेक्शन जो है वो मिल सकता है। ये लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो ये लेवल के आसपास मार्केट इससे पहले भी आके थोड़ा बहुत रुका है, एंड ये इसको ब्रेक करने के बाद फिर वापस से जो है मतलब मार्केट्स अपना अपवर्ड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू करेगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 51,800 को ब्रेक करेगा मार्केट्स। पहले तो गैप अप मार्केट ओपन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बट उसके बाद ये देखना है कि गैप अप जो है वो 10 या 12 बजे तक सस्टेन करता है कि नहीं करता। गैप अप होने के बाद मार्केट लगातार गिर रहा है, डोंट शॉर्ट और लेट्स से डोंट बाय। गैप अप होने के बाद अगर मार्केट जो है वो लगातार गिरने लगता है, डोंट बाय। डोंट थिंक कि हमें गिर ऐसे मार्केट्स में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर यहां पे मैं आपको दिखाऊं, इतने दिन मार्केट्स ऊपर पॉजिटिव गया और उसके बाद क्या होगा, सीधा मार्केट्स देखो, मार्केट चलता है धीरे 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 सीढ़ियों की तरह ऊपर जाता है और उसके बाद लिफ्ट से नीचे आता है। ये सेम चीज यहाँ पे हुई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डेज में मार्केट्स यहां से यहां पे आया। 1 2 3 4 5 6 डेज में नीचे। 2 वीक से 3 वीक से ज्यादा का टाइम ऊपर ले चढ़ने में, 1 वीक से कम टाइम में मार्केट्स नीचे आ गया। तो ये आपको जरूर देखना है कि मार्केट्स नीचे बहुत जल्दी आ सकता है। तो जितनी फास्ट बाइंग हो रही है उतनी ही फास्ट सेलिंग भी हो सकती है। एंड अगर मार्केट गिर रहा है, डोंट थिंक कि मैं एक पुल बैक के पे बाय करता हूँ, या मैं एक बेसिकली मार्केट एक मतलब डाउन जब आता है तब बाय कर लेता हूँ, मैं अच्छी प्राइस मिल जाएगी। डोंट थिंक, अभी वो मार्केट्स है ही नहीं, ठीक है। अगर गिरेगा तो बहुत शार्पली गिरेगा, तो ये भी ध्यान रखना है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। बट जिस तरीके का बैंक निफ्टी पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, मुझे आई डोंट थिंक सो बैंक निफ्टी को गिरना चाहिए। निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी के लिए अब ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 23,800। मे बी इसको ब्रेक करके देखो, कल ओपनिंग तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 80% केसेस में पॉजिटिव होने वाली है। ओपनिंग के बाद मार्केट सस्टेन करता है नहीं करता उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये हमारा व्यू है, पॉजिटिव प्लस साइडवेज। पॉजिटिव प्लस साइडवेज, मार्केट गिरता है कोई ट्रेड नहीं लेंगे, बाय का कुछ भी नहीं करेंगे, राइट। इसके साथ एक बार ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। पुट्स, हैवी राइटिंग्स ऑन पुट, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। पुट कॉल रेशियो एक बार आज के दिन देखो तो मतलब अलग ही लेवल पे होगा, 1.6, इट मींस पॉजिटिव। एफआईएस का डेटा देखो एक बार, अब इसको थोड़ा क्लोजली देखते हैं। स्टॉक्स में 3,000 करोड़ की बाइंग, गुड साइन। डीआईज ने 99 करोड़ की बाइंग करी, दैट इज ऑल्सो गुड साइन। रिटेल ट्रेडर्स ने क्या करा है देखो एक बार देख लेते हैं। कॉल ऑप्शंस में क्या किया है, बेसिकली इनडिसिजननेस है, मतलब इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं है। पुट ऑप्शंस में बेसिकली शॉर्टिंग करी, इट मींस अब थोड़ा बहुत वो बाय करने के लिए सोच रहे हैं, पुट ऑप्शन में शॉर्टिंग करी है, राइट। इसी के साथ इसने क्या करा, एफआईज ने, निफ्टी में अभी भी लॉन्ग है, बैंक निफ्टी निफ्टी में मीडियम बेरिश है आज के दिन, और निफ्टी स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खासी इसने बाइंग करी है, और बाकी यहाँ पे दोनों में इनडिसिजननेस जो है वो दिखाई है, राइट। तो डेटा अच्छा लग रहा है, कोई नेगेटिव है नहीं। अगर आप देखोगे तो आज का डेटा एफआई बाई भी कर रहे हैं, ऑप्शंस फ्यूचर्स में भी उसकी अच्छी खासी पोजीशंस है, तो डेटा भी पॉजिटिव जो है हमें बता रहा है। एक बार ऑप्शन चेन का जो है वो एनालिसिस कर लेते हैं, एंड इसी के साथ अपना एनालिसिस वीडियो जो वो ख़त्म करते हैं। इसको पहले करते हैं सेंसेक्स पे, कल की एक्सपायरी, हाईएस्ट नंबर ऑफ ओआई कहाँ पे है, 79,000 पे, तो इससे ऊपर मार्केट जो जाने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और बाकी लोएस्ट नंबर ऑफ ओआई की अगर बात करें तो वो है, सॉरी हाईएस्ट नंबर ऑफ ओआई की बात करें तो सबसे पहले तो 78,000, उसके बाद है 77,000, उसके बाद आता है 76,500। तो कल के दिन मुझे नहीं लगता मार्केट जो 76,000 के नीचे जा सकता है, और 79,000 के ऊपर जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी रेंज है मार्केट्स की, इस रेंज के बीच में जो है वो कंसोलिडेट या साइडवेज हो सकता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आया होगा। व्यू डेटा पॉजिटिव है, एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव है, एफआईज बाय कर रहे हैं, ऑप्शन राइटर्स भी पॉजिटिव व्यू लेके बैठे हैं, प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव बता रहा है, तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव। बट ऐसे ही पॉजिटिव मार्केट्स में कभी भी मार्केट्स गिरने लगता है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।